नमस्कार दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर चीन की चालबाजियों पर लगाम लगाने के लिए भारत की तरफ से एक और बड़ी तैयारी की जा रही है। और ये बड़ी तैयारी है दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाने की, जहां से इंडियन एयरफोर्स के जाबाज LAC पर न सिर्फ पैनी नजर रखेंगे बल्कि अगर किसी ने गुस्ताखी करने की कोशिश की ना तो उसको सटीक और मुंह तोड़ सबक सिखाने के लिए भी तैयार रहेंगे। दरअसल 218 करोड़ रुपए की लागत से 13,700 फीट की ऊंचाई पर बनने वाला न्योमा एयरफील्ड भारतीय वायुसेना को अब लद्दाख से फाइटर ऑपरेशन के लिए तीसरा एयरबेस मिलने जा रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि जो ये न्योमा एयरफील्ड बनेगा ना, ये बिल्कुल चीन के दरवाजे पर बनेगा, जहां से चीन सिर्फ महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है और 2.7 किलोमीटर लंबा यह रनवे पूरी तरह से कंक्रीट का होगा। दरअसल LAC पर सटी हुई न्योमा बेल्ट पर यह एयरफील्ड लगभग अगले 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि इसी साल मई जून में इसके अपग्रेडेशन का काम शुरू होना था, लेकिन पर्यावरण और अन्य तरह की मंजूरी के चलते थोड़ा लेट हुआ। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको इस न्योमा एयरफील्ड की एक और खास बात बता दें कि ये जो न्योमा एयरबेस है ना, इस पर लैंडिंग और टेक ऑफ दोनों तरफ से हो सकती है। और ये भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया में इस तरह के इलाके कम ही मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि न्योमा एयरफील्ड बनने के बाद वहाँ पर क्या क्या बदलाव आएंगे? तो हम आपको बता दें कि लद्दाख में LAC पर निगरानी और सुरक्षा के लिए न्योमा एयरफील्ड काफी अहम माना जा रहा है और इसके बनने से LAC के करीब तक फाइटर प्लेन से ऑपरेशन हो सकेंगे। और इसके बनने के बाद लद्दाख में हवाई बुनियादी ढांचे को काफी बढ़ावा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ देश की उत्तरी सीमाओं पर इंडियन आर्मी की क्षमता में भी बड़ी वृद्धि होगी। और इस नए एयरबेस से लद्दाख में निगरानी बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमान, नए रडार और उन्नत ड्रोन संचालित हो सकेंगे। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि LAC से सटी हुई न्योमा बेल्ट पर ये एयरफील्ड अगले 3 साल में तैयार हो जाएगा। दरअसल हम आपको बता दें कि ये न्योमा बेल्ट पूर्वी लद्दाख में स्थित है। साल 2020 में इसका इस्तेमाल एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के तौर पर काफी हुआ था। तब चीन के साथ चल रहे विवाद के दौरान जवानों और रसद को लाने ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। दरअसल इसमें चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर और C-130J स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट ऑपरेट किया गया था। तभी न्योमा बेल्ट काफी चर्चा में आई थी और रक्षा मंत्रालय की नजर में भी। दरअसल बॉर्डर पर चीन के आक्रामक रवैये का जल्द जवाब देने के लिए LAC के आसपास ही एक एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव दिया गया। न्योमा से बढ़िया ऑपरेशन और क्या ही होता, इसे एयरफील्ड के लिए चुन लिया गया और अब BRO यहाँ एयरफील्ड का निर्माण करेगी। जब ये बनकर तैयार होगा ना, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा एयरफील्ड होगा। लेकिन अब आप बहुत से लोगों के मन में एक सवाल भी होगा कि आखिरकार ये न्योमा एयरबेस को बनाने की क्या जरूरत पड़ी। तो देखिए, आपको सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? तब ना जब असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो, जब आपको खतरा महसूस होने लगे, और सबसे ज्यादा तब जब आपका पड़ोसी ऐसी हरकतें करने लगे कि आप पर खतरा बढ़ जाए और विश्वास तार तार हो जाए। ऐसा ही कुछ हुआ था साल 2020 में भारत के साथ। दरअसल इस साल भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सीमा के गलवान इलाके में भयंकर झड़प हुई थी। इसमें दोनों ओर के कई सैनिकों की मौत हो गई थी। तब काफी दिनों तक तनाव रहा था और भारत और चीन के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। चीन की ये पहली हरकत नहीं थी। इससे कुछ महीने पहले भी ऐसा ही कुछ चीन ने सीमा पर डोकलाम इलाके में भी किया था। उस समय चीनी सैनिकों के उकसावे वाले कुछ और भी मामले सामने आए थे। हालांकि गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष के बाद से दोनों देशों के सैनिकों के बीच कोई झड़प की घटना नहीं देखने को मिली। लेकिन उस घटना के बाद से सबक लेते हुए भारत सरकार ने कमर कस ली है। उसने चीन की सीमा पर विशेष ध्यान देना शुरू किया। उस घटना के बाद से LAC को लेकर सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। चीन के खिलाफ भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाना इन फैसलों का सबसे बड़ा मकसद रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुल 8 सीमावर्ती राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में नए 90 प्रोजेक्ट को देश को समर्पित किया है। दरअसल इन प्रोजेक्ट में तवांग तक जाने वाले रूट पर 500 मीटर लंबे ऑल वेदर टनल, नीचीपू टनल भी शामिल है। दरअसल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने निर्माण को प्रोजेक्ट संपर्क के तहत बनाया है, जिसमें 21 सड़कें, 64 ब्रिज, 1 टनल, 2 एयर स्ट्रिप और 2 हेलीपैड भी शामिल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। लेकिन अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।